तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात, अभी नीति जी कह रही थी कि भाई केजरीवाल जी ने काम नहीं, अरे मैडम हमने काम किया तभी हमको दिल्ली में आपसे सिर्फ 2% का वोट मिला है। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ सीट्स में थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए तो आपकी सत्ता आ गई। सुनिए सुनिए मैडम, अरे 10 दिन हो गए मैडम, एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए। पूरे महीने हम आपसे पूछते रहे, आपके पास एक सीएम का चेहरा नहीं मिला। अब 10 दिन हो गए, इनकी आपस में ऐसी भाग। राइट, शेरावत साहब, आपके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा था, आप तो सरकार ही नहीं बना पाए। देखिए, किसी पार्टी के अंदर इंटरनल अफेयर पर टिक्का टिप्पणी करना इनको शोभा देता है, लेकिन अपने कामकाज पर टिक्का टिप्पणी करना इनको नहीं देता है। अभी यमुना मैया का अपमान करके आप हटे हैं, अभी दिल्ली जनता को प्रदूषित करके आप हटे हैं, अभी दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जी जेल गए हैं, अभी तो इनके मंत्रियों को बेल मिली है, अभी तो जेल जाना है, अभी तो दाग नहीं छूटे हैं, फाइलें नहीं खुली हैं, अभी तो करप्शन के दाग और खुलने हैं। मुझे लगता है अपनी छवि को साफ करें। दूसरी पार्टी का इंटरनल अफेयर क्या है, कम से कम उसकी चिंता। अरे भाई, दिल्ली की जनता के बाद। हाँ जी, पानी पी लिया आपने? मैं वही सोच रहा था कि इंतजार कर रहा था। पूछो कि देश किसका है? हाँ? देश किसका है? ये देश हम सबका है। हम सबका है। हाँ, तो बराबर जिम्मेदारी है। किसकी है? सबकी जिम्मेदारी तो है। ये आपस में ब्लेम क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? अब यही तो बात सवाल, यही तो मैंने कहा था। सर बाबूजी देखिए, मैंने इसलिए पूछा था, एक रिवोल्यूशन से जन्मा हुआ पार्टी है, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक समाजवादी चेतना की पार्टी है। सवाल लेकिन आपने मूलभूत का पूछा है। आप बात सुनिए, कहीं भी मतलब प्रॉब्लम हुई है, लोग मरे हैं, चाहे पंजाब में मरे हो चाहे दिल्ली में मरे हो, ठीक है, हमारे लोग हैं वो, बिल्कुल हमारे हैं, बाहर से नहीं आए। दुखद है। तो ये कहे कि मतलब बीजेपी करेगी या मोदी जी वहां आएंगे, खड़े होंगे, या रेलवे मिनिस्टर आगे वो करेगा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये केवल यहाँ ब्लेम की खेलने आए यहाँ पे सारे के सारे। ये तो सिर्फ यही करने आए हैं। क्यों फिर लोगों को? अगर कुछ करना नहीं है तो बुलाया क्यों? तो मैं वापस भेज दूं? बिल्कुल भेज दो। ये तो बोलो रास्ता बनाओ कि भाई आप क्या करेंगे। अगर 20 लोग मर गए, ये करीब पैसे कौन देगा? आप लोग चंदा इकट्ठा करो अपनी उससे, पार्टी से। एक मिनट, आप बहुत पैसा खर्च करते हो चुनाव के अंदर, इतना करते हो, उसका 2% भी उनको दोगे तो उनको भला हो जाएगा। जी जी, लेकिन ये कोई ये हल नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जी। लेकिन जो आप ब्लेम गेम होने लगा उस पर मैं आता हूं आपके पास। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ साहब? नोएडा से। जी क्या नाम हो गया? मनमोहन सिंह नेगी। मनमोहन सिंह नेगी। नेगी साहब नमस्कार, बहुत बहुत उत्तराखंड के रहने वाले हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कहना क्या, जो भी सही भाई साहब ने सही कहा, जो आप से ब्लेम गेमिंग करते हो, कुछ हेल्प आप भी जाके कुछ करते तो कुछ बड़ा होता। स्ट्रेचर भी नहीं लगाया होगा या उठाया होगा? और धक्का मार दिया होगा। हाँ जी, और धक्का मार दिया होगा इन्होंने। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन हाँ ये मैं जरूर नहीं, मैं ये तो नहीं कहता हूं, ना ही कह सकता हूं, ना मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर जानना था, जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल जो कर रहे हैं, करना सवाल विपक्ष का काम है। विपक्ष, मैंने पहले कहा, विपक्ष अगर सवाल नहीं पूछता तो विपक्ष पे तो और बड़ा सवाल है, लेकिन जो जिम्मेदारी से भागता उसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन जो ये सवाल उठा रहा है, उसने अपने समय में क्राउड मैनेजमेंट में क्या काम किया, ये जानना तो बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। जी, ये न्यू इंडिया है साहब, यहाँ पर लोगों की सुरक्षा से ज्यादा इंतजाम, मौत जो हो गई है ना, उनकी लाशों को छुपाने का इंतजाम किया जा रहा है, उनकी लाशों को हिफाजत की जा रही है। आप क्यों नहीं आंकड़ा देते? लोग कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग मृत्यु हो गई भगदड़ में, लेकिन सरकार क्या कह रही है? ये तो ट्विटर खेल रहे हैं मौतों की। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, लेकिन अब तो डिबेट ओपन है, लगभग मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैं तो डिबेट ओपन है। मैं जनता के बीच में खड़ा रहता हूँ, बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं और वो बड़े आकलन करते रहते हैं, देखिए क्या बोला गया। और ये सवाल है, आप कहती हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, विश्वास तो है ना आपको? आप जाइए कोर्ट, लगाइए, कहते हैं सरकार मौतें इतनी हुई लेकिन छुपाई गई, इंक्वायरी कमीशन। यही इस सरकार की खासियत है, यहाँ लोगों को, लाशों को, लोगों को लगातार कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए, रेल मंत्री कितनी दूर रहते हैं? वहीं रहते हैं, 36 घंटे हो गए। और जगह तो बड़ी जल्दी बाइक पे बैठ के रील बनाने चले जाते हैं। जाना चाहिए उनको रेलवे स्टेशन पर और देखना चाहिए कि कितनी मजबूरी में लोग रेलवे को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है गरीबों की। 21वीं सदी में आज देखिए किस तरीके से गरीब लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे बन जाएगा मुख्यमंत्री तो, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि लोग ये सेंटेंस आपके लिए कहा गया।
ये सेंटेंस ये हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री पे सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने कहा कि जो इस समय मौजूदा खबर है, आम आदमी पार्टी को उसी पे रहना चाहिए, बेकार वाली दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। ये कांग्रेस की आपको नसीहत है। देखिए कांग्रेस क्या नसीहत देगी, कांग्रेस की तो हालत अब मैं तो नहीं कहूं तो बेहतर है, सब जानते हैं यहाँ पे। नहीं भाई, कांग्रेस ने जो कहा, मैंने पुष्पेंद्र जी मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? इनका मुख्यमंत्री बन जाएगा ये कह रहे हैं। प्रत्येक 99 सांसद हैं, उनको कह रहे हैं उनकी क्या हालत है। इनके 6 सांसद 8 सांसद है मुश्किल से, दिल्ली से अभी हारे हैं, लेकिन अहंकार देखिए, इतनी पुरानी पार्टी तो क्या हाल है उसके, और ये बड़ी महान पार्टी है। इसी अहंकार की वजह से दिल्ली से बाहर हुए हैं, और देखिए पंजाब से भी बाहर होंगे, और देश में नकारे जाएंगे इसी अहंकार की वजह से। प्रतीक जी देखिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी यही बात आपसे कह रहा था। लेकिन सवाल ये है, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री पे चुन लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है, बात होनी चाहिए इस पे। आप कहते हैं नहीं, मुख्यमंत्री पे बात पहले होनी चाहिए, वो हादसे होते हैं, ये आपकी तरफ है, ये आप उस तरफ जाते हैं। तो यकीन बताइए कि बहस किस तरफ लेके जाऊं मैं? मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि नई दिल्ली में जो हादसा हुआ बेहद मर्माहत करने वाला है। सारे लोग एक मत हैं, सारे लोग एक मत हैं। हमारी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, बाकायदा वो हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने हालचाल जानने की कोशिश, लेकिन वहां दिल्ली पुलिस के लोग हैं और जो तमाम फोर्सेज लगी हुई हैं, वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। वो आंकड़ा ही नहीं बताना चाहते कि कितने लोगों के साथ दिक्कत हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने लोग लापता हैं, शहनवाज साहब जानने ही नहीं देना चाहते, बताना ही नहीं देना चाहते। देखिए पहली बात ना, आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां गई हैं, उनकी कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने ऑफिस मंत्री क्यों नहीं? भाई आप अपनी बारे में क्यों नहीं बोलते? पुष्पेंद्र अपनी बारे में बारे में आप बोल पहले पुष्पेंद्र नहीं, पुष्पेंद्र कोई तरीका नहीं, पुष्पेंद्र तरीका नहीं। हाँ, पहले आपकी कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां जाती हैं, उनसे विजिट भी करती हैं, उनके बाकायदा फोटोग्राफ भी बाहर आए हुए हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया हुआ है। कितने लोग हताहत हुए नहीं हुए हैं वो सरकारी कागज का आंकड़ा है, जिसको आप मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अगर आप मानने को तैयार नहीं तो आप किसी भी कोर्ट चले जाएं, वो तो आप हर बात के लिए चले जाते हैं। जब आप केजरीवाल की बेल के लिए कोर्ट चले जाते हैं तो ऐसे मसले के लिए भी आप कोर्ट चले जाइए, क्योंकि आपका तो किसी संस्था में कोई विश्वास है नहीं। जो ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा है वो आपको नहीं मानना, कोई आपको राय दे रहा है वो आपको नहीं मान रही, एलजी आपको एडवाइस दे रहा है वो आपको नहीं मान रही, एचएम को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, पीएम को आपको समझते नहीं, सरकार के सिस्टम को आप नहीं मानते। चुनाव हार जाओ तो आचार संहिता गलत है, चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन को गाली। आप कौन सी संस्था में देश में विश्वास करते हो? सवाल किसी ने ये किया कि प्रतीक जी मुद्दा तो ये नहीं था, मुद्दा तो ये था कि सरकार अभी बनी नहीं, और किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पे यमुना की सफाई शुरू हो गई। तो इसमें तो क्या? हाँ जी बिल्कुल सही कहा, सफाई हो रही है। ये रिजाइन की बात कर रहे हैं, रिजाइन कोई सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कि जैसे कि कह रहे रिजाइन कर दो, जब भी ऐसा वॉल्यूम बढ़ेगा ये प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सिस्टम होता है कि बाहर के बंदे नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर भी करने की जरूरत है। और दूसरा, जनता को भी सोचने की जब जब ऐसी प्रॉब्लम होती है उन्हें भी पेशेंस रखना चाहिए कि ये हादसा ना हो। ये गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की सोच समझ से ऐसे हादसे होने से रुक सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी